ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। अब कुल 50% टैरिफ भारत पर लगेगा। एक कार्रवाई अन्यायपूर्ण और जरूरी कदम भारत उठाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। यह आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर जवाब देते हुए अमेरिका को बताया कि अमेरिका ने हाल ही में भारत द्वारा रूस से किए जा रहे तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने पहले ही साफ कर दिया है कि हम बाजार की स्थिति के आधार पर तेल खरीदते हैं और इसका मकसद 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा निश्चित करना है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है, जबकि कई और देश भी अपने हित में यही काम कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित, नाजायज और गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या लिखा था, आइए जरा इसे समझते हैं। भारत सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रूस से तेल आयात कर रही है। ऐसे में अमेरिका में दाखिल होने वाले भारत के सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इस टैरिफ से छूट भी दी जाएगी, जैसे कि यदि कोई सामान पहले ही समुद्र में लद चुका है और रास्ते में है, या यदि वह कुछ खास तारीख से पहले अमेरिका में पहुंच चुका है। इससे पहले मार्च 2022 में अमेरिका ने एक आदेश जारी कर रूसी तेल और उससे जुड़े उत्पादों के अपने देश में आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अब ट्रंप प्रशासन ने यह पाया है कि भारत उस रूसी तेल को खरीद रहा है जिससे रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। इस वजह से अब अमेरिका ने भारत पर यह नया टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। कुछ भारतीय सामानों पर टैरिफ लागू नहीं होगा। आइए समझते हैं वो कौन से। अप्रैल 2025 में जारी एक और आदेश में कुछ खास उत्पादों को पहले ही टैरिफ से छूट दे दी गई थी। वे छूट अब भी जारी रहेंगे। इन सामानों में सेमीकंडक्टर्स, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, तांबा और अन्य धातु एवं खनिज शामिल है। इसका मतलब है कि भारत से होने वाले इन सामानों के भेजे जाने पर अब भी एक्स्ट्रा टैरिफ लागू नहीं होगा। इस आदेश में यह भी बताया गया है कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति इसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी टैरिफ की दर बदल सकते हैं और नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। टैरिफ को आइए विशेष रूप से जानते हैं। टैरिफ टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देसी उद्योगों की रक्षा करना होता है। ट्रंप ने 24 घंटे में एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी। इसमें क्या खास है, इसे समझते हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को भारत पर 24 घंटे के भीतर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वार मशीन को ईंधन देने का काम कर रहा है। इस वजह से अमेरिका को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है। भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। कल मेडिसिन पर 250% टैरिफ की धमकी दी थी। ट्रंप ने कल ही भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वे शुरू में फार्मास्यूटिकल्स पर छोटा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन फिर इसे 1 से 1.5 साल में बढ़ाकर 150% और फिर अब 250% कर देंगे। ट्रंप ने कहा था, हम चाहते हैं कि दवाइयां हमारे देश में ही बनाई जाए। उनका मानना है कि अमेरिका फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा विदेशों पर निर्भर है, खासकर भारत और चीन पर। इस टैरिफ से भारतीय फार्मा सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिका भारत से जेनेरिक दवाइयां, वैक्सीन और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स खरीदता है। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लग रहा हो तो आप सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, ताकि हमारा मनोबल इससे बढ़ता रहे। अमेरिका और क्या-क्या करता है, ज़रा इसे समझते हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं की लगभग 40% भारत से आती है।